हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चले इस वीडियो में चैप्टर 1 का एमसीक्यू बात करेंगे। चैप्टर 1 है 9 क्लास का संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे 15 नंबर तक देखेंगे। 15 नंबर से देखेंगे क्योंकि इससे पहले हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परमीय संख्या है। तो इसमें से कौन सा परमीय संख्या है? इसमें से परमीय संख्या है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक नंबर देखिए, एक नंबर जो है ना, कोई भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है? अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। ठीक है, याद रखिए, कोई संख्या को 0 से भाग करने से क्या हो जाता है? अनंत। ठीक है, तो ये तो एक परमीय संख्या नहीं है। अनंत जो रहता है वो परमीय संख्या नहीं होता है, और जो भी संख्या रूट में रहता है वो भी परमीय संख्या नहीं होता है। मतलब ये भी कैंसिल हो गया। और याद रखिएगा कि पाई तो कभी भी परमीय संख्या नहीं होता है। याद रखिएगा, पाई क्या है? एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो ये भी परमीय संख्या नहीं है। तो फाइनली परमीय संख्या कौन है? बी नंबर परमीय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जीरो को कोई भी संख्या से भाग करने पर 0 होता है, और 0 एक क्या है? परमीय संख्या। ठीक है, 0 को कोई भी संख्या से भाग करने से क्या होता है? आंसर में 0 होता है, और 0 एक क्या होता है? परमीय संख्या। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 देखिए, 2 और 2.5 के बीच एक परमीय संख्या अपरमीय संख्या है। इसमें से कौन सा परमीय संख्या जो है ना 2 और 2.5 के बीच में आता है? कौन सा आता है? सी नंबर। किस प्रकार से आता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 2.5 के बीच कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। आप देखिए थोड़ा सा इस सवाल को कटिंग करके लेके चलते हैं तो फटक से। हाँ, ये रहा सवाल। तो इसमें किसके किसके बीच निकालना है? 2 और 2.5। यहां देखिए, ये दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या से गुना करेंगे? दोनों तरफ ना हम लोग देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 10 से। अगर इस साइड गुना करेंगे 10 से, तो इधर साइड भी गुना करना पड़ेगा 10 से। तो दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, दो तरफ भी 10 से गुना, और ये जो है ना 2.5 उधर तरफ भी किससे गुना करेंगे? 10 से। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। और यहां देखिए, ये दोनों गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना है। ठीक है, गुना जब कर रहे हैं तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं। इससे क्या होगा? ऊपर का 10 और नीचे का 10 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 ही बचेगा। उसी तरह से यहाँ ऊपर का 10 नीचे का 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2.5। कोई बदली हुआ? नहीं बदली हुआ। इस कारण से जो भी गुना करना है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। इससे क्या होता है? नीचे वाला ऊपर वाला के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? फिर से यही वाला तो बचेगा। ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना है। तो 10 दूने 20, और नीचे में 10 है तो 10, बीच में और है तो और। सुनिए, यहां पे देखिए दशमलव के पीछे कितना संख्या है? एक संख्या है। अगर एक संख्या है तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो पीछे से एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव। नीचे में क्या है? 10, तो नीचे में 10 लिख देंगे। याद रखिएगा, ऊपर में जो गुना कर रहे हैं नीचे में भी वही गुना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर कितना हो गया? 20/10। सुनिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 है, 25 के पीछे क्या है? दशमलव, और दशमलव के पीछे क्या है? 0। याद रखिए, नया बात बता रहे हैं, दशमलव के पीछे में 0 रहता है तो दशमलव को भी नहीं लिखते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं। तो बचा कितना? 25। याद रखिए, दशमलव के पीछे में 0 रहता है तो 0 को भी नहीं लिखते हैं, दशमलव को भी नहीं लिखते हैं। तो क्या बचा? 25, और नीचे में क्या बचा? 10। समझ रहा है? तो देखिए 20 और 25 के बीच में कौन आता है? 20 और 25 के बीच में कौन आता है? 22 आता है कि नहीं आता है? ऑप्शन कितना है? 16 नंबर का बी नंबर। कितना नंबर? बी या सी? सी नंबर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 का क्या है? सी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नीचे नीचे तो सेम सेम है, ऊपर में क्या करना है? ऊपर में जो भी है उसमें खोजना है। तो 20 और 25 के बीच में कौन कौन आता है? 21, 22, 23,
और 24 और 25। इसके बीच में कौन कौन आता है? वो नीचे नीचे तो सेम सेम है, तो इस कारण से नीचे तो सबके लिए सेम सेम ही रहेगा, ठीक है। नीचे नीचे तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में देखिए कौन आ रहा है सही आंसर? सही आंसर कौन हो गया रे? सी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 20 और 25 के बीच में कौन आ रहा है? 22.5, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। तो अगला सवाल लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल सवाल नंबर 17। देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 17 देखिएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, ये रहा। तो ये सवाल नंबर 17 जो है ना, किसके बराबर है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान सुनिए। चलिए यहाँ पे देखिए 10 और 15 दोनों क्या में है? गुना में। क्या में है? गुना में है। तो दोनों का अलग से लसा निकालेंगे, 10 का भी और 15 का भी, ठीक है। मेरा बात को सुनिए, लसा का नियम होता है 2, 3, 5, 7 और 11। इस सब संख्या से हम कोई भी संख्या को क्या करते हैं? लसा निकालते समय भाग देते हैं, ठीक है। तो चलो 10 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 बचा, 5 किससे जाएगा? 5 से। तो 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में? 1 बार में। जब नीचे में 1 आ गया तो समझ लीजिए लसा खत्म। और 15 किससे जाएगा? 5 से। 5 का पहाड़ा में 3 बार में। और 3 किससे जाएगा? देखिए 3 है ना लसा के नियम में, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे लासा कितना आ गया? लासा जो आ गया देखिए √10। √10 गुना क्या है? √15 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये √10 की जगह क्या लिखेंगे? √10 की जगह पे जो संख्या को भाग, जो संख्या से भाग किए हैं वो हो गया लासा 10 का। किससे किससे भाग किए हैं? 2 और 5 से। 10 की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। ये रूट है तो रूट, बीच में गुना है तो गुना। ध्यान दीजिएगा 15 की जगह क्या लिखेंगे? 15 की जगह 3, 5 क्या लिखेंगे? तो 5 गुना 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों को दोनों क्या में है? दोनों को दोनों ब्रैकेट में है। दोनों को दोनों ब्रैकेट में है, तो क्या करेंगे? दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख देंगे। और तो क्या हो जाएगा इसमें? 5 गुना 2 गुना 5, बीच में गुना है तो गुना, फिर 5 है तो 5, फिर गुना में 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्रैकेट में है और साथ में क्या में है? मतलब दोनों रूट में है और साथ में क्या है? गुना में है। इस कारण से दोनों को क्या कर सकते हैं? एक ही वाला रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए दोनों को क्या कर दिए? एक ही रूट के अंदर लिख दिए। और ध्यान सुनिए मेरी बात को, जिसका जोड़ी बनता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो किसका जोड़ी बन रहा है? 5 5 का जोड़ी बन रहा है, तो 5 क्या होगा? एक ठू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, तो कौन बचा अंदर में? अंदर में बचा 2 और 3। 2 और 3 यही बचा ना, 2 और 3, इसका जोड़ी नहीं बना, वही सब बच गया। तो 5, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17 के बाद 18। सुनना रही वाला, ठीक है ना। चलिए सब लोग देखिए, उधर देखो बाबू, चलो ध्यान दो, ध्यान सुनो। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है उसको सुनिए। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। देखिए सही आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। किस प्रकार से होता है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण? हमेशा शांत होता है। कैसे होता है? शांत, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है कैसे? हमेशा शांत होता है। कैसे होता है? शांत। समझना रहा बात? आगे बात करेंगे, अगला सवाल है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है, कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे होता है। निरूपण का मतलब क्या? निरूपण का मतलब होता है जैसे कि किसी को दर्शाते हैं उसको बोलते हैं निरूपण, ठीक है। आप बढ़िया सुनिए, चले ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? यहां में से कौन एक परिमेय संख्या है? कौन है? 0। 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बाकी बात ई भी रूट में है, जो रूट में होता है वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है। हाँ, तो देखिए ई तो रूट में है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है।
देखिए ई भी रूट में है तो इसका मतलब ई परमीय संख्या नहीं है, और पाई, पाई तो परमीय संख्या नहीं होता है। तो आखिरी कौन बचा परमीय संख्या? 0। याद रखिए, ठीक है, 0 क्या होता है? परमीय संख्या होता है। बाकी बात यहाँ पे जो रूट में रहता है वो परमीय संख्या कभी नहीं होता है, साथ ही साथ जो पाई में होता है पाई वाला भी रूट नहीं होता, इसका नाम है पाई। क्या नाम है? पाई। ठीक है, तो पाई भी कभी परमीय संख्या नहीं होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसमें से कौन रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, वो होगा अपरिमेय संख्या। सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये 4 का रूट कितना होता है? 2, और 9 का रूट कितना होता है? 3। ये वाला लिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए, और 12, ये 12 कैसे होगा जी? देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर में क्या बचा? 4, और नीचे में क्या बचा? 1। तो 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट 2 होता है, और 1 का रूट कितना होता है? 1। नीचे में 1 रहने से तो हम लोग नहीं लिखते हैं, तो बचा कितना? 2। यानी कि ये तो क्या निकल गया? 1 नंबर का परिमेय संख्या, और बी नंबर का भी परिमेय संख्या निकल गया। और 81 का रूट कितना होता है? 9, और इसका रूट होता है? कुछ नहीं होता है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट से बाहर अगर नहीं निकलेगा तो ये कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। बाकी बात सब क्या है? सब रूट से बाहर निकल गया। ये भी रूट से बाहर निकला, ये भी रूट से बाहर निकला, ये भी रूट से बाहर निकला, मतलब सबका सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। बाकी बात जो ऑप्शन नंबर सी में 7 है वो अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकला। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? तो इसमें से कौन एक परिमेय संख्या है? रूट 2 बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता है। नहीं निकलता है मतलब अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 100 का रूट कितना होता है? 10। देखिए इसमें से 100 का रूट 10 होता है, मतलब 10 तो क्या बाहर निकला कि नहीं निकला? रूट से निकला ना। 100 का 10 होता है तो 10 तो बाहर निकल गया। 10 बाहर निकल गया मतलब रूट से बाहर जो होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ये जो 100 है ये सही आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है ना रूट, इसका रूट से कौन निकल गया? 10। इस कारण से ये 10 जो है ना परिमेय संख्या हो गया। इस कारण से 100 को भी क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन है? बी नंबर। बी नंबर जो है ना एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाँ, अब आगे बात करेंगे सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए ये तो 23 तो कभी भी नहीं निकलता है। जब लिखाए थे उस समय देखे होंगे कि ये जो है ना निकलता नहीं है। और साथ ही साथ हम एक चीज बता रहे हैं, जब भी दशमलव में कोई संख्या रहेगा और इसका पीछे इस प्रकार से डॉट डॉट रहेगा ना, तो ये हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसका पीछे तरफ इस प्रकार से टिपा टिपा लगे रहेगा ना, तो समझ जाइए कि वैसे संख्या सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे में टिपा टिपा इस प्रकार डॉट डॉट लगा है ना, डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या? ये संख्या खत्म अभी नहीं हुआ है, आगे बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, जिस संख्या के पीछे में इस प्रकार से डॉट डॉट लगे रहेगा ना, तो समझ लीजिए अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये रूट से बाहर निकलता है? 2 नहीं निकलता है, क्योंकि 2 का रूट तो होता ही नहीं है, तो कैसे बाहर निकलेगा? तो ये जो है ना ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी 225 का कितना होता है? 15। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। क्योंकि देखिए ये जो है ना रूट से बाहर निकल गया। क्या से बाहर निकल गया? रूट से बाहर निकल गया। समझ रहा है? इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सवाल नंबर चालू करते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या परिमेय एक संख्या है? ठीक है, तो इसमें सवाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है जैसे लग रहा है। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसमें से कौन एक परिमेय संख्या है बताइए ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये रूट में है, रूट में है मतलब परिमेय संख्या तो नहीं है।
ये भी रूट में है, मतलब परिमेय संख्या तो नहीं है। अब देखिए इसके साथ पाई लगा है, पाई लगा हुआ रहेगा तो परिमेय संख्या तो नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा देख लीजिए, सुनिएगा कैसे ही परिमेय संख्या है उसको सुन लीजिए। ऊपर का √7, नीचे का √7, दोनों कट गया तो बचा कितना 2/7। तो देखिए इसमें रूट है क्या, नहीं है ना, नहीं है रूट। जिसमें रूट नहीं होता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है ना रूट में नहीं है, रूट में नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 24। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 24 देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा अपरिमेय संख्या है, चलिए चेक करते हैं कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऊपर में, हाँ ये रहा। तो बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो है ना 1/2, ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये देखिए ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 तो 3 और √4 का कितना होता है 2, मतलब दोनों बाहर निकल गया, मतलब परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए गुना चिन्ह कर देंगे। ये देखिए 4 का कितना होता है 2, यानी कि ये भी परिमेय संख्या निकल गया। और इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो 11 है ना, 11 बाहर नहीं निकलता है रूट से। अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है 11, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो होता है एक अपरिमेय संख्या। तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है 11, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 देखिएगा, पाई क्या है, पाई क्या है, सही आंसर है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला है सवाल, सुनिए ध्यान दीजिएगा। शून्य क्या है, शून्य क्या है, हो गया 25 नंबर। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, शून्य क्या है, शून्य जो है ना एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, परिमेय संख्या, याद रखिए। ठीक है, शून्य एक कैसे संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 26 के बाद 27 नंबर देखेंगे। हाँ देखिएगा, यहां बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजेतीय है। तो ऑप्शन कौन सा सही है देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां विजातीय नंबर कौन सा है, विजातीय नंबर कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कौन है, 4 बट्टा कितना है 36 है। तो चलिए इसको एक बार व्हाइट बोर्ड में काट के लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। हाँ ये रहा सवाल हम लोग का 27 नंबर, ये रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 4/36 है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 बीच में ऐसे लकीर है, उसका मतलब क्या, बट्टा। तो 4 का कितना होता है 2 और 36 का कितना होता है 6। याद रखिए, 4 का रूट कितना होता है 2 और 36 का रूट कितना होता है 6। उसी तरह से बी नंबर का देखिए, बी नंबर का कितना है रूट 9/16, 9/16 है। 9 का कितना होता है 3 और 16 कितना होता है 4। आज देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सी नंबर में है कितना, ये ए नंबर का है, ये बी नंबर का है, ये सी नंबर का। सी नंबर कितना है जी 16/25। तो 16 का होता है 4, 25 का होता है 5। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए रूट है, फिर 5/16 है। ध्यान दीजिएगा 16 का तो 4 होता है, लेकिन ये 5 का तो नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बीजातीय संख्या। क्या बोलते हैं, बीजातीय संख्या, याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, बाहर नहीं निकल रहा है रूट से, तो इस प्रकार का जो रूट होता है, इस प्रकार का रूट को क्या बोलते हैं, बीजातीय संख्या। समझ में रहा है, वैसा रूट जो क्या होता है संख्या, सब वैसा रूट जिससे बाहर नहीं निकलता है, उस प्रकार का जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, विजातीय
संख्या। समझ रहा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में 5 बाहर नहीं निकल रहा है, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? विजातीय संख्या। समझ रहा है? एक जन निकल रहा है, एक जन नहीं निकल रहा है, तो इस प्रकार का संख्या को क्या बोलते हैं? विजातीय संख्या। आगे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला संख्या ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए 28 नंबर है। 28 नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। कौन प्रत्येक अपरिमेय संख्या है? कैसे संख्या होता है अपरिमेय संख्या? 28 का डी नंबर देखिए, एक वास्तविक संख्या होता है। कैसे संख्या? बात समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसे संख्या होता है? एक वास्तविक संख्या। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। यह बात सत्य है कि असत्य? प्रत्येक मतलब सभी। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? सभी। वास्तविक संख्या सभी के सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। होता है कि नहीं होता है? 29 नंबर। तो सही आंसर हो गया असत्य। सब के सब अपरिमेय संख्या, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, सब के सब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है, सभी के सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो यहां क्या बोला है कि सभी के सभी वास्तविक संख्या क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो ये बात गलत है, सभी के सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ अपरिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, लेकिन कुछ कुछ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसीलिए ये जो बात बोला है ये क्या है? असत्य है। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है बोल के बोला है, तो ये गलत बात है। इस कारण से क्या किए हैं? बी नंबर ऑप्शन में टिक किए हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक मतलब सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो सबके सब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है क्या? तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? इसका सही ऑप्शन होगा सत्य होगा। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो ये सही बात बोला है। ठीक है, इस 30 नंबर को बढ़िया से समझ लीजिए और 29 नंबर को बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, दोनों को देख लीजिए अच्छा से, तो सही ऑप्शन को देख लीजिए। तो ये वाला का सही ऑप्शन क्या है? सत्य होता है। क्या होता है? सत्य। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बढ़िया से देखिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम में जो है ना टिक मारने नहीं सकिएगा। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए, नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही है कौन गलत है उसको पता ही नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, अच्छा से। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो याद रखिए, आपको हम बता देते हैं पूर्ण संख्या कौन होता है। पूर्ण संख्या देखिए, बात ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या कौन होता है? पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो कहां से चालू होता है? जीरो से चालू होता है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 इस टाइप से कर करके कहां तक जाता है? पूरा आपका जितना तक आगे बढ़ेंगे उतना तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, और सुनिए, पूर्ण संख्या के बाद क्या? प्राकृतिक संख्या। अच्छा बताइए, प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? प्राकृतिक संख्या जो है ना चालू होता है कहां से? प्राकृतिक संख्या चालू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। आगे का जितना भी संख्या है सबका सब संख्या है। हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके आगे तरफ में ऐसे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या? इसके आगे जितना भी संख्या है सबका सब है। 4 के बाद 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 1000 भी होगा, 10,000 भी होगा। जितना भी संख्या है ना इधर का सबका सब संख्या है। ठीक है, इसमें भी 6 के बाद 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, सबके सब संख्या है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? जीरो से। और प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? 1 से।
याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या जीरो से चालू होता है, आगे बढ़ते जाता है, और प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है, एक से चालू होता है और आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हमको बताइए अभी प्रत्येक पूर्ण संख्या, सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए सबका सब पूर्ण संख्या बोल रहा है प्राकृतिक संख्या होता है, तो जीरो है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब एक तो है, एक तो है, दो है, दो है, लेकिन जीरो है क्या यहाँ पे? तो नहीं है। इस कारण से सभी के सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या होता है? असत्य है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, अगला सवाल है सवाल नंबर 32। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 32 नंबर है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखे थे आप, अभी अभी लिखे थे कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या हम अभी अभी लिखे थे, पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 ऐसे 4। और प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5। तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या में देखिए और पूर्ण संख्या में देखिए, तो बोल रहा है यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो मतलब सब के सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में आता है कि नहीं आता है? देखिए एक है, पूर्ण संख्या के अंदर एक है, दो है, दो है, तीन है, तीन है, चार है, चार है, पांच है, पांच है। बात समझ में रहा है? तो याद रखिएगा मेरा बात को कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्योंकि देखिए सब का सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो याद रखिए, इसको याद रखिए, ये वाला सवाल को, ये सत्य है। क्या है? सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या के अंदर में होता है ना। पूर्ण संख्या के अंदर में सबके सब प्राकृतिक संख्या का सबके सब है कि नहीं है ना। इधर आगे जितना बढ़िएगा 5 के बाद 6 7 8, इधर भी 6 7 8 बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये सही बात बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आगे 3 नंबर देखिए, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या है? सभी के सभी, बोल क्या रहा है उसको समझिए, सभी के सभी परमीय संख्या, सभी के सभी परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो बताइए सही बात बोला है कि नहीं, गलत बात बोला है? 33 का सर तो सही बात, तो सही आंसर है असत्य। सभी के सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये जो बात बोला है गलत बात बोला है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये गलत बात बोला है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, असत्य हो गया। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 34 के बाद अभी सवाल नंबर 35 आते हैं, ध्यान दीजिए। 34 नंबर ना, चलिए 33 के बाद 34। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 34, प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होता है। तो बोलिए सही है कि गलत है? 34 नंबर में देखिए सत्य है। एकदम याद रखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जो भी पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या मतलब क्या? पूर्णांक संख्या मतलब क्या? वैसे संख्या जो क्या में होता है? बट्टा में होता है। क्या में होता है? बट्टा में होता है। वैसे संख्या क्या होता है? हमेशा एक परमीय संख्या होता है। याद रखिए। ठीक है, आपको याद रखना है वाला लाइन को कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या होता है? एक परमीय संख्या होता है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, इस लाइन को याद रखिए बढ़िया से। इस ये जो बोला है सत्य बोला है, सही बोला है, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? एक परमीय संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 35। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसको चलिए देखते हैं। 35 नंबर देखिए, बढ़िया से समझिए। हाँ, ये रहा सवाल। तो इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है, सुनिए, 0.3 के ऊपर में बार लगा है। क्या लगा है? बार। बार लगा है, इसका मतलब क्या? ये जो 3 है ना, वो क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है?
बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 0.33333 इस टाइप से क्या हो रहा है, बार बार उछलते जाएगा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, सी सही है। तो बताइए कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। तो यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 के ऊपर बार लगाया मतलब क्या, 3 इस प्रकार से चलते जाएगा, चलते जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे करके ऑप्शन, कैसे करके हम हल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। हाँ, तो देख लीजिएगा, ध्यान सुनिए, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कितना है। पहली बात तो इसको आगे बढ़ाते नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, तो ये सवाल को देखिए, बढ़िया से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। ऐसे सवाल को ना आप, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं और आगे का अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।